इस पात्र के माध्यम से जो हमारा लेखक है सत्य प्रकाश अग्रवाल, इन्होंने इसी पुरानी कहानी को जो हमने बहुत पहले पढ़ा है उसको उन्होंने एक अपने नए ढंग में नए अंदाज में प्रस्तुत किया और लिखा है और टाइटल दे दिया उसका शीर्षक जीता कौन। और इस कहानी में हम लोगों ने कहानी कई बार पढ़ी है कि खरगोश की दौड़ होती है और अंत में खरगोश जीत जाता है, लेकिन इसी के सहारे लेखक ने कुछ और तथ्य भी देने की बात की है। बहुत सुना होगा कि कछुआ जो है वो खरगोश को दौड़ में हरा देता है और कहते हैं जब इन बात को नए खरगोश कछुओं ने सुनी तो उन्हें अपने उस पूर्वज पर बहुत क्रोध आया जो इन खरगोशों से हार गए, कछुओं से हार गया था। उसे बहुत ग्लानि हुई, बहुत दुख हुआ कि ना जाने ये हमारा कैसा पूर्वज है जो एक कछुए से हार जाता है। और एक दिन इसी बात बात में ही वह छोटा सा नया सा कछुआ खरगोश जो है वो कछुए को दौड़ने की चुनौती दे देता है। दौड़ने की चुनौती में जब किसी हो जाती है तो एक वो स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ इसी क्रम में आप हो जाता है। खरगोश तो जानता था कि बहुत तेज दौड़ता है, कि दौड़ का किसानी नहीं, दौड़ में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। हम लोग ये जानते थे, सब जानते हैं कि खरगोश इतना तेज दौड़ता है कि कछुआ उसे कभी कर सकता, लेकिन इसी खरगोश को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि गुस्से में कुछ नहीं रखा है। और बुजुर्ग कछुए ने बड़ी शालीन तर्क प्रस्तुत किए, कहा देखो तुम जवान खून हो, अभी जवान हो, तुम्हारे अंदर वो सोचने समझने की क्षमता नहीं है, हम बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, अब तुमसे क्या दौड़ लगाएंगे। जवानी में होते तो कुछ सोचते, अगर हमारी भी उम्र तुम्हारी तरह होती तो हम भी तुमसे दौड़ने के बारे में सोच लेते। अब खरगोश वहीं पर फिर चैलेंज दे रहा है, बनो मत, तो तुम्हारे यहाँ भी जवान है, अरे अगर तुम दौड़ सकते
अपने किसी, देखो ये क्या लिखा है, अगर तुम नहीं दौड़ सकते, देखो ये क्या लिखा है, बनो मत, खून तो तुम्हारे यहाँ भी जवान है, सारे कछुए वृद्ध नहीं हो गए हैं, मैं तो किसी से भी दौड़ने लगाने के लिए तैयार हूं, मैं तो किसी से भी दौड़ लगाने के लिए तैयार हूं। कोई माई का लाल है कछुओं में जो मेरी चुनौती को स्वीकार कर ले? आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हेलो। अब इस प्रकार ताल ठोक करके खरगोश ने 2 बार उछाल भरी। माई के लाल तो सभी थे, लेकिन अवसर इसका दावा करने का नहीं था। कछुए जितना बचना चाह रहे थे, खरगोश उतना ही लपेट रहा था, मतलब उन्हें उतनी ही चुनौती दे रहा था। चुनौती स्वीकार करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। इस बात की क्या गारंटी थी कि खरगोश इस बार वही पुरानी गलती दोहराएगा? खामखा इतिहास बदल जाएगा, कहावत उलट जाएगी, मुंह काला हो जाएगा। चुनौती अर्थ था, आबैल मुझे मार, कि जानबूझकर अपने सिर्फ आफत या मुसीबत मोल लेगा। निर्बलता के दामन में संतोष मशरूम की तरह बढ़ता रहता है, सो जब्त खाकर बचाव का पैंतरा फेंका। कई झगड़े फसाद में विश्वास नहीं कर रहे, जैसे वैसे चलने दो, हमें अब कोई नहीं लगानी है। इतना कहने के बाद भी खरगोश तो ठान कर आया था कि जैसा चल रहा है वैसा चलने नहीं देगा। पूर्वजों का कलंक अब और नहीं ढोएगा। वह गर्जा, लगानी कैसे नहीं है, अगर दौड़ नहीं लगानी है तो हार माननी पड़ेगी। अगर दौड़ नहीं लगानी है तो हार माननी पड़ेगी। अब उसको चुनौती स्वीकार करने के अलावा और कोई तो पीढ़ी दर पीढ़ी इस सम्मान को और इस थैली को अपने पुश्तैनी धरोहर बनाकर रखते रहे। एक बार मोहरों की थैली लेकर के कछुओं का मुखिया मानव जाति के प्रसिद्ध वकील टिकड़म दास के पास पहुंच जाता है, अपनी पूरी कहानी सुनाई और सहायता करने के लिए तैयार किया। लेकिन वकील ने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया, उलाहना दिया, कछुए होकर खरगोश से दौड़ जीतना चाहते हो? खरगोश की छलांग देखी है कभी? अर्थात उन्होंने उसे बहुत प्रकार से समझाया। और जब कछुए ने तिकड़म दास को स्वर्ण मोहरों का लालच दिया तो तिकड़म दास की ने उसकी गिनती देखकर कहा ये तो पूरी 21 है। फिर उन्होंने सहानुभूति दिखाकर कहा तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो, अर्थात तुम्हारी हम सहायता किस तरह कर सकते हैं? तिकड़म दास ने सोचा और कहा ठीक है, चलो हम प्रयास करेंगे कि तुम्हारी इज्जत बची रहे, तुम्हारी इज्जत बच जाए, और ये दौड़ मेरी देख रेख में होगी, और जब खरगोश आएंगे तो तुम सब उन्हें मेरे पास ले आना, बाकी मैं संभाल लूंगा। कछुआ और बहुत सारी बातें और जानना चाहता था, लेकिन तिकड़म दास ने आगे कुछ नहीं बताया, और कछुआ फिर भी उनको 21 स्वर्ण मुद्राएं दे करके मन महसूस कर चला। और उनको यह विश्वास हुआ कि शायद हो सकता है कि तिकड़म दास कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करेगा।
किसी न किसी तरह से कोई न तिकड़म निकाल भिड़ाकर ही रहेगा जिससे कछुए जीत जाएंगे। अगले दिन जब खरगोश दौड़ के लिए आए तो कछुआ उसे तिकड़म दास के पास ले गया। खरगोश अपने पास जो है प्रेस वालों को भी लेकर आया था, क्योंकि उसे इस बार यह निश्चित था कि खरगोश के साथ वे कछुए दौड़ नहीं करेंगे और मैं इस प्रकार अपनी जीत की घोषणा कर दूंगा। तिकड़म दास ने कहा ठीक है। अब यहाँ पर एक रेफरी भी होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं निर्णायक। तिकड़म दास रेफरी ने प्रतियोगिता की शर्तें गिनानी प्रारंभ कर दी। कहा ये खरगोश और कछुए की दौड़ होगी या एक लंबी दौड़ होगी। प्रतियोगी 10 किलोमीटर की दूरी एक बार में तय करे, अर्थात आपको 10 किलोमीटर दूरी तय करना मुझे मंजूर है, लेकिन इस दौड़ के विजेता के गले में फूलों की माला डालकर उसका फोटो खींचा जाना चाहिए और अखबारों में भी छपना चाहिए, दूरदर्शन पर भी दिखाना चाहिए। खरगोश ने अपना प्रस्ताव रखा। वह निश्चित जीत का कल्पना चित्र साकार देख रहा था और आज खरगोश सोच रहा था मुझे तो आज जीवन में ये दौड़ जीत ही लेनी है और अपने सिर पर जीत का मुकुट बांधना है। तिकड़म दास ने फिर दूसरी शर्त रख दी। दौड़ शुरू कराकर हम कार से प्रेस फोटोग्राफर को लेकर निश्चित स्थान पर पहुंचेंगे। जो प्रतियोगी 10 किलोमीटर दौड़कर निश्चित स्थान पर पहले पहुंचेगा उसे ही विजेता घोषित किया जाएगा। वैसे नियम तो यही है, उस स्थान पर जो पहले पहुंचेगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। आगे फिर हम देखते हैं तिकड़म दास ने फिर तीसरी शर्त रखी। पहले पहुंचने वाले प्रतियोगी को विजेता घोषित किया जाएगा। यह घोषणा अंतिम और सर्वमान्य होगी, इसकी कोई अपील भी नहीं होगी। इस दौड़ में हारे हुए प्रतियोगी को या उसकी कौम के किसी सदस्य को फिर कभी भविष्य में दूसरे प्रतियोगी की कौम को दौड़ के लिए चुनौती देने का अधिकार नहीं रह जाएगा। और फिर ये कछुओं और खरगोशों के बीच में सदा सदा के लिए एक निर्णय बन गया। खरगोश खुशी से झूम उठा, यही तो वह चाहता था। उसने भी तीसरा प्रस्ताव रखा। क्या इस प्रतियोगिता को टीवी पर नहीं दिखाया जा सकता? केवल अंतिम स्थल पर विजय के क्षणों को ही टीवी पर दिखाया जाएगा। यहाँ तिकड़म दास ने खरगोश का मन रख लिया। कहा नहीं, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो इस प्रतियोगिता को टीवी पर भी दिखाया जाएगा। छोटे छोटे बच्चे जो भी हैं, गांव वाले, घर वाले, शहर वाले, देश विदेश वाले, सब इसे टीवी पर भी देखें। प्रतियोगिता का दिन था, समय तय करके सभी चले गए, लेकिन कछुओं का मुखिया अभी भी चिंता से सिर झुकाए खड़ा था। चाहकर भी स्वर्ण मुद्राओं के साथ अपनी चिंता मनुष्य को स्थानांतरित नहीं करना चाहता था। अर्थात स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद भी उसे मानव जाति पर विश्वास नहीं था, क्योंकि मानव जाति ने विश्वास के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। वकील तिकड़म दास ने देखा उसे और मुस्कुराया, बोला, कल हम तालाब के किनारे स्वयं आएंगे और बताएंगे कछुओं की ओर से इस दौड़ में कौन दौड़ेगा। अब जाओ, कछुओं में से प्रतियोगी हम निश्चित करेंगे। अब मनुष्य के पेचीदा मस्तिष्क और स्वर्ण मुद्राओं पर आस्था जमाए मुखिया विवश होकर वापस लौटा। अगले दिन वकील साहब टहलते हुए आए, कछुओं के प्रतियोगियों का चुनाव कर गए। जो कुछ वकील साहब ने समझाया था वह कछुओं ने भी सही प्रकार समझा। तो कछुओं में से एक ने उसी समय प्रतियोगिता की अंतिम सीमा रेखा पर डेरा जमाने के लिए प्रस्थान कर लिया। अच्छा सा तिकड़म बनाया। ये दोनों
कछुए जुड़वा थे, हम सकल थे, हम ये कह सकते हैं कि जुड़वा भाई। तो एक कछुआ तो प्रारंभिक बिंदु पर था और दूसरा कछुआ अंतिम बिंदु पर पहुंच गया। निश्चित समय पर निर्धारित स्थान से दौड़ प्रतियोगिता आरंभ हुई। पहली ही छलांग में खरगोश कछुए से प्रतियोगिता में आगे निकल गया। प्रतियोगिता रेफरी करमदास की कार, मैं फोटोग्राफर और प्रेस संवाददाताओं के चंद मिनटों में ही खरगोश से भी आगे निकल गई। जब कार खरगोश के बाजू से गुजरी तो खरगोश ने ठहर कर पीछे मुड़कर देखा। बेचारा कछुआ तेजी से हाथ पर मारता हुआ धीरे धीरे सरकता चला आ रहा। निश्चित होकर खरगोश दौड़ने लगा। इस बार उसने कम से कम समय में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने का निश्चय किया। साथ में 16 दूर एक मिनट को भी सुस्ताने के लिए भी उसने निश्चित नहीं किया। थकान मिटाने के लिए कमर भी नहीं सीधी की, बस जीत में दूरी नापता रहा और इसके साथ वह एक रिकॉर्ड भी कायम करना चाहता। जब खरगोश निर्धारित समय पर वहां पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर गस खाकर गिर गया। कछुए के गले में विजय माला पड़ी थी और प्रेस फोटोग्राफर उसके विभिन्न कोणों से फोटो खींच रहे थे। प्रतियोगिता रेफरी करमदास वकील कछुए को विजेता घोषित कर चुके थे। इस बार फिर खरगोश दौड़ में कछुए से हार गया। प्राचीन कहावत ज्यों की त्यों बनी रही, दौड़ में खरगोश कछुए से हारता है। यह सब कैसे हुआ? यह युवा खरगोश की समझ से परे था, अर्थात उन सबकी बुद्धि से परे था। तालाब के किनारे कछुओं ने मिठाई बांटी, एक समाचार पत्र भी ले आया। उसमें विजेता कछुए का गले में माला डाले बड़े आकार का फोटो भी छपा था। फोटो देखने सभी कछुए पानी से बाहर निकल गए। कछुओं के मुखिया ने कछुए के भाई को फटकारा, तू पानी के अंदर जा। उससे वकील साहब ने क्या कहा था, उस दिन अपनी सूरत किसी को न दिखाना। अपराध बोझ से ग्रस्त जुड़वा भाई लपक कर फिर पानी में घुस गया। समस्त कछुआ समुदाय मानव मस्तिष्क और स्वभाव की विलक्षण पेचीदगियों का मन ही मन कृतज्ञ हो गया था। इस पाठ में एक दिखाया गया है, कुछ भी हो ये मानव मस्तिष्क ऐसा है अपने दिमाग की उपज से कुछ न कुछ ऐसा कर देता है, असंभव को संभव भी बना देता है, सही को गलत भी निश्चित कर देता है। ये पाठ है, इसे हम सब पढ़ें और अच्छी तरह इसको समझ सकते हैं। ये अब इसमें बेटे शब्दार्थ है, मायने है। तुम्हारे वास्ते में बेटे बुक है, तुम्हारे पास बुक है कि नहीं है डिम्पल? हाँ, व्हाट्सएप में डाल दिया है, पढ़ लेना। अच्छा, और फिर आगे हम इसका मायने यानी शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर कल पढ़ेंगे, ठीक रहेगा? चलो, ओके, बेस्ट ऑफ